हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके बारे में हम बताते हैं। पहले आज 10 क्वेश्चंस दिए थे चैप्टर 4 के याद करने के लिए, तो इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट आर कैनाल रे? तो कैनाल रे क्या होते हैं? तो ई गॉडस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड दी पॉजिटिवली चार्ज फ्लोरिसेंट रेडिएशंस। तो पॉजिटिवली चार्ज जो है रेडिएशंस की जो है खोज की थी किसने? ई गोल्डस्टीन ने 1886 में। विच वाज वर रीनेम्ड, तो उनको क्या नाम रखा गया? कैनाल रे उसका नाम रखा गया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? तो क्या इसका, तो किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? क्या ये कोई चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा? तो आंसर, इफ़ एन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी एटम पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, इट विल पासेज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज पास नहीं होगा। बिकॉज, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली बैलेंस द चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। सेक्शन 4.2 में, ऑन द बेस ऑफ थॉमसन मॉडल्स ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज ए होल। तो एटम जो है न्यूट्रल कैसे होता है पूरी तरह से, तो इसका बताना है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। तो एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर माना गया है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नेगेटिव फॉर्म में है। तो एन एटम एज ए होल embedded into in, thus due to uniformity in negative and positive magnitude। तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव यूनिफॉर्म उसमें होते हैं, समान रूप में होते हैं। नेगेटिव भी और पॉजिटिव चार्ज समान रूप से होता है इसमें। एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इस तरह से जो एटम होता है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। अब आगे है इसका सेकंड क्वेश्चन 4.2 आर्टिकल का, ऑन द बेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार कौन से एटम, विच सब एटॉमिक पार्टिकल, वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल तत्व होते हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं ये बताना है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, सब एटम्स, चार्ज पार्टिकल, सिंस इट डिफ्लेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स। दो इसमें जो प्रोटॉन सब एटम्स होता है वो अल्फा पार्टिकल को वो करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, हटा देता है। अब इसमें ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विद देयर सेल्स। तो ये बोहर मॉडल है, इसमें सेल्स बनी हुई होती हैं। तो ये एटम का बोहर मॉडल है, ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। और तो एटम का ये बोहर ने मॉडल दिया था। ये न्यूक्लियस होता है बीच में, पहली सेल होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको के सेल बोलते हैं। अगली सेल में इसमें एल सेल होती है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। एम सेल में इसकी भी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। तो ये बोहर मॉडल है। तो अगला है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल का स्कैटरिंग का जो एक प्रयोग किया गया था, क्या उसमें एक गोल्ड की एक फॉइल, गोल्ड की यानी कि सोने की एक पन्नी का इस्तेमाल किया गया था? तो क्या उसकी जगह पर कुछ और भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो आंसर है यस, हाँ, द पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विल बी पॉसिबल विद एनी मेटल फॉइल अदर देन गोल्ड फॉइल। तो किसी भी मेटल की फॉइल से ये किया जा सकता है। तो
अगला है इसमें 4.2 सब सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 अगला, नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं? 3 एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं उसके, परमाणु के, एटम के। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और 2 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में। हाउ मैनी न्यूट्रॉन डज इट है? तो न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे? तो एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का? 4u है। तो प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस हीलियम एटम कितने? 2। अब न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एटम, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो ये फार्मूला होता है न्यूट्रॉन निकालने का, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो 4 एटॉमिक मास है, 2 इसमें प्रोटॉन है, तो 4 माइनस 2, 2 आंसर आएगा। इसी तरह से राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम। सोडियम और कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका बताना है। तो देखो ये दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का देख लो पहले, कार्बन के मास 12 होती है इसकी, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रॉन कितने हो गए? एटॉमिक मास 12 है, तो ऊपर फार्मूला है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन घटा करके 6 ही आ जाएगा हमारे न्यूट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, के सेल में 2 रहेंगे और एल सेल में इसके में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये इसका मॉडल हो गया कार्बन का। इसी तरह से सल्फर का बनाना है, उसका सोडियम सोडियम के लिए, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर। इसी तरह से बना लेंगे। सोडियम में देखो ये फिगर है इसका, 2 तो फर्स्ट सेल में रहेंगे, और इसके बाद सेकंड सेल में कितने होंगे? 8, और लास्ट सेल में 1 रहेगा। तो ये सोडियम का हो गया। तो अभी इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।